नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। दोस्तों हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अंतर्गत वैकेंसी है कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक प्रोग्रामर की जो वैकेंसी निकली है उसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो जानकारी मैं आपको यहां पर सुपुर्द करना चाहता हूं। राजस्थान आवासन मंडल के अंतर्गत 9 प्रकार की यहां पर वैकेंसियां निकली हुई है। पद कम जरूर है लेकिन हम पूरी डिटेल के साथ में सभी चीजें देखते हैं। आइए वन बाय वन। सबसे पहले नाम है इस वैकेंसी का कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक प्रोग्रामर है। ये एग्जाम के माध्यम से इसके अंतर्गत आपका सिलेक्शन होगा और एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें आएगी तो शुरुआत उल्टी कर रहे हैं। फॉर्म है वो 19 तारीख से शुरू हो गए हैं, 19 जुलाई से। एग्जाम के अंतर्गत एग्जाम स्कीम की अगर हम लोग बात करें यहां पर दोस्तों, तो एग्जाम में आपके यहां पर 2 टाइप के सेक्शंस है वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए के अंदर जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान के जीके के क्वेश्चन, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और लिटरेचर, मोमेंटम, हेरिटेज और ज्योग्राफी यानी रिसोर्सेज और जो ट्रेडिशंस है उसके 30 क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे। 90 नंबर के हैं यानी एक क्वेश्चन है वो आपके 3 नंबर का होने वाला है। एक क्वेश्चन कितने अंक का होने वाला है? 3 अंक का। दूसरा जो पार्ट है वो आएगा आपके साइंस, जनरल एप्टीट्यूड और हिस्ट्री, मैथ्स, इनोवेशन, इंडियन एंड इंटरनेशनल इवेंट्स यानी करंट अफेयर भी है, वो भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। और सेक्शन बी है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स है जो कि 90 क्वेश्चन आएंगे 270 मार्क्स के। 3 घंटे का पेपर है जो आपके ये होने वाला है। अब दोस्तों अगर इसके जो महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करें तो बात यह है कि इस पेपर में आपको 40% मार्क्स लाने जरूरी है ना। और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है और ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट जो नंबर है यहां पर वो 450 नंबर का होगा। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है यानी 1 मार्क से 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर मान लो आप गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन है, 1 नंबर है वो आपका काट लिया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो वही सेम राजस्थान का इतिहास, उसके अलावा राजस्थान की जो कला संस्कृति है, राजस्थान का भूगोल है, उसके अलावा बात करते हैं हम राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था यानी पॉलिटी भी है इसके अंतर्गत। जनरल साइंस है तो नॉर्मली जनरल साइंस के टॉपिक्स भी है ना। और मुख्य जो है आपके सेक्शन बी उसके बारे में बात करते हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है, विंडो, उसके अलावा लाइनेक्स, यूनिक्स है, वर्ड प्रोसेसिंग, आपके एमएस ऑफिस पूरा का पूरा है, यूनिक्स एंड सेल प्रोग्रामिंग भी है, उसके अलावा डीबीएमएस भी है, इंटरनेट भी है आपके, उसके अलावा एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट भी है। ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपके इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट है उससे मिलता जुलता है। अब बात करते हैं इसके लिए आपके पास में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन सी इंजीनियरिंग डिग्री वाले विद्यार्थी है जो इसके अंतर्गत सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये रहे जी वो इसकी जो पात्रता है यानी शैक्षणिक योग्यता है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आप कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने डिग्री ले रखी हो, या 3 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंतर्गत डिप्लोमा हो, या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है ए लेवल सर्टिफिकेट कोर्स जो कि आपके DOEACC के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है। और उसके अलावा एंड है 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशनल इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और उसके अलावा ये है आपके देवनागरी लिपि यानी कि आपको जानकारी है अपनी भाषा के बारे में भी होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। और यहाँ पर पोस्टों की संख्या की बात कर लेते हैं क्योंकि पोस्टों की संख्या यहाँ पर बहुत ही कम है। पोस्टों की संख्या यहाँ पर बहुत ही कम है, सिर्फ और सिर्फ 6 पदों के लिए होनी है। और 6 पदों के अंदर भी कौन कौन सी कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखो, सामान्य के लिए 4 पोस्ट हैं और सामान्य में महिला के लिए 1 पोस्ट है। और अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो 0 पोस्टें हैं, जनजाति की बात करते हैं तो 0, ओबीसी की 1 पोस्ट है आपके। तो यानी कि यहाँ पर 4 है जो जनरल की पोस्टें हैं और 1 सामान्य महिला की और 1 है जो आपके ओबीसी की पोस्ट है जिसमें महिला या पुरुष कोई भी फाइट यहाँ पर कर सकता है। तो ये थी आपके कंप्यूटर प्रोग्रामर की जो वैकेंसी है राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा है आयोजित करवाई जाएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर यानी सहायक प्रोग्रामर भर्ती के बारे में ये पूरी की पूरी डिटेल थी। अब लास्टली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप राजस्थान अड्डा 24/7 का यूट्यूब चैनल है अपना, इसे सब्सक्राइब कीजिए। इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ में भी आप साझा कर सकते हैं।
क्योंकि एक जनरल इंफॉर्मेशन के तहत आपको ये चीजें मिल रही है। और आप अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड कीजिए। अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको फ्री में मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, क्विज भी मिलेंगे, उसके अलावा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ जानकारी है वो मिलने वाली है। RSMSSB बोर्ड की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो RSMSSB बोर्ड के अंतर्गत यहाँ पर आपको पेड बैचेस भी मिलेंगे, जिसके अंतर्गत LDC के लिए केसरी बैच है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए विधि बैच है, किसान बैच है, कृषि पर्यवेक्षक के लिए, वीरांगना बैच है, महिला सुपरवाइजर के लिए, और साथ ही आपके यहाँ पर राजस्थान का महापेग, ये सारे के सारे बैच है वो इसी के अंतर्गत मिलेंगे। अगर आप बैच परचेज कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड Y400R यूज कर सकते हैं। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और एप्लीकेशन पर बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी है, क्विज भी है, नोट्स भी है, तो उसका फायदा उठाइए। और राजस्थान की किसी एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन पर घर बैठे हुए कोचिंग कर सकते हैं पेड कोर्स के माध्यम से, वो भी एक सूटेबल टाइम टेबल के साथ में और बहुत ही अच्छे अनुभवों के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद आप सभी को।